भारतीय जनता पार्टी में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से चाय वाले को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सूद शिमला शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मौजूदा वक्त में सूद हिमाचल भाजपा के कोषाध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं। वहीं शहर भर में संजय सूद को टिकट मिलने के बाद जनता उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही है। वहीं साल 2007 से लगातार चुनाव जीत रहे सुरेश भारद्वाज को पार्टी ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में से टिकट चुनावी मैदान में उतारा है। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सूद ने कहा कि वे खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरों की धूल भी नहीं मानते, लेकिन वे जनता के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने टिकट देने के लिए पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। संजय सूद ने शहर में ट्रैफिक जाम, पार्किंग और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना अपनी प्राथमिकता बताया है। शिमला शहर में गुटबाजी के सवाल पर संजय सूद ने कहा कि टिकट मांगना पार्टी के हर कार्यकर्ता का अधिकार है। उन्होंने भी इसी अधिकार के तहत पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में लड़ाई सिर्फ टिकट तक रहती है, लेकिन टिकट आवंटन के बाद सभी मिलकर जीत के लिए काम करते हैं। गौरतलब है कि साल 2017 में भी संजय सूद भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए प्रबल दावेदार थे। संजय सूद और सुरेश भारद्वाज को पार्टी के भीतर का दृढ़ विरोधी माना जाता है। बीते 5 साल से दोनों ही नेताओं के गुट संगठन और सरकार में अलग अलग दिशाओं में काम करते रहे। ये देखना होगा कि संजय सूद को शिमला और सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी से टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे या नहीं। भाई साहब, ये बात सत्य है कि मैं चाय बेचता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है। मगर जो आपका कंपैरिजन है कि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और मैं भी चाय वाला हूँ, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का मुकाबला जो है पूरे विश्व में नहीं है। मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मगर मेरे पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने विश्वास जताया है। मैं उनकी अपेक्षाओं पर अच्छा उतरूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चुनाव हमेशा अपने आप में एक चुनौती रहता है और चुनाव को चुनौती लेकर ही लड़ना चाहिए। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, हम इस चुनौती से पार पाएंगे और हम जीत कर आएंगे। क्या हम मुख्य सब लोगों के बीच में जाएंगे कि अगर विधायक बन? देखिए भाई साहब, लोगों के बीच में तो मैं पहले भी रहता था, मगर मैं प्रैक्टिकली भी, क्योंकि मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकली फील करता हूँ कि शिमला में जो है एक तो ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है और सफाई की, क्योंकि शिमला शहर एक इंटरनेशनल मशहूरी प्राप्त शहर है। ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हमें रेगुलर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो होंगे भी, पहले भी हुए सरकार में और आगे भी हम कराएंगे। जहाँ जहाँ जो पॉसिबल हो सकेगा वो सब कुछ करेंगे। मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले समय में शिमला में सफाई व्यवस्था, शिमला के लोगों को पानी की जो है सुचारू सप्लाई और ट्रैफिक से किस तरीके से हम उनको निजात दिला सकेंगे, उस पर मैं काम करूँगा। गुटबाजी एक नहीं मानता कि भाजपा में गुटबाजी है। भाजपा में टिकट के लिए सबको अधिकार है अप्लाई करने का, और जिन्होंने किया उन्होंने भी उसी अधिकार के तहत किया, मैंने भी उसी अधिकार के तहत किया था। टिकट ये सबको मालूम है, एक को मिलती है। जब मुझे भी अगर टिकट ना मिलती, कुछ समय के लिए निराशा हो सकती थी। हम ह्यूमन बीइंग है, मगर कमल के फूल के सिपाही हमेशा एकजुट होकर काम करते हैं और वैसे ही काम करेंगे। मैंने पंडित जी से निवेदन किया है, थोड़ा वो जैसे ही हमें समय देते हैं और टाइम बताते हैं, मैं नॉमिनेशन भरूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा।